जी, तो आज अपने लेक्चर से हम बाकायदा कोर्स का आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेटा एडवर्टाइजिंग। देखें, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो मेटा है, जो कि प्रीवियसली नोन एज़ फेसबुक कंपनी, ठीक है, पहले इसका नाम फेसबुक होता था, लेकिन बाद में फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रखा, क्योंकि मेटा के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स थे जिनको अब कलेक्टिवली एक कंपनी ओन करती है, जो कि मेटा है, जिसके अंडर देन फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, व्हाट्सएप आता है, फेसबुक मैसेंजर आते हैं। तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको जो कंपनी ओन करती है, इसको मेटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेटा एडवर्टाइजिंग क्या है? देखें, मेटा एक क्या जो जितने टूल्स हैं, ये सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स मेटा ओन करता है, ठीक है, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम इंक्लूड है। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है, अरबों लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं दुनिया के अंदर। अच्छा, अब आप एक रियल वर्ल्ड की अगर आप एक एग्जांपल लें, उसके अंदर आपने नोट किया होगा कोई भी ऐसी जगह जहाँ से इंसानों का फुटफॉल ज़्यादा हो, जहाँ पर, ठीक है, इंसानों का गुज़र ज़्यादा हो जहाँ से, वहाँ आपने देखा होगा वहाँ उतने ही ज़्यादा बिलबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं। आपने अक्सर शहरों के अंदर देखा होगा जिस सिग्नल के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक रुकती है, वहाँ आपको हमेशा डिजिटल या जो है वो फिज़िकल जो है वो बिलबोर्ड नज़र आएगा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर बिज़नेसेस के पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करने की, ठीक है? अपने बिज़नेस का इश्तिहार लगाने की। अब यही एग्ज़ाम्पल जो है वो फेसबुक एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी एग्जीक्यूट होती है, कि जब जहाँ पे अरबों लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे वो कंटेंट के साथ इंगेज हो रहे होते हैं, तो वहाँ अब बिज़नेसेस के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो उन यूज़र्स को अपना ऐड दिखा सकें, ठीक है। तो जहाँ यूज़र होगा वहाँ अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस के लिए टू एडवर्टाइज देयर बिजनेस। वो सर्विस बेस्ड बिजनेस भी हो सकता है, वो ई कॉमर्स बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मेटा के, जिनके ऊपर बिजनेसेस के पास अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने की टू द यूज़र्स। अब ओवरऑल अगर आप मंथली एक्टिव यूज़र्स देखें फेसबुक के, पूरी दुनिया में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तकरीबन 3 बिलियन यूज़र हैं फेसबुक के। दुनिया की आबादी जो है वो अराउंड 8 बिलियन है। तो आप ये कह लें कि तकरीबन हाफ आबादी जो है वो फेसबुक यूज़र है, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम जो यूज़ करते हैं वो 2 बिलियन पीपल इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो ये कितना बड़ा आप ये कह लें एक क्लस्टर है या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने लोग डेली बेसिस के ऊपर इकट्ठे होते हैं, कंटेंट के साथ इंगेज करते हैं, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस के लिए इन तमाम यूज़र्स को टारगेट करने की, कि वो अपने बिज़नेस के इश्तिहार यहाँ पे लोगों को दिखा सकें, ठीक है। तो जितना आपके बिज़नेस के साथ आपका यूज़र इंटरेक्ट करता है, उतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि वो जो यूज़र है वो आपसे कुछ ना कुछ ख़रीद ले, ठीक है। अगर आप उस यूज़र की कोई प्रॉब्लम या नीड को पूरा कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू, तो वो अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप उस यूज़र को कन्वर्ट कर सकें। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट बात करें मेटा इकोसिस्टम की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जब टर्म मेटा यूज़ की जाती है तो ये ग्रुप ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात की जा रही होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फेसबुक, बल्कि मेटा के अंदर इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप, ये 4 ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिवली जब हम मेटा एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, तो जब हम बात कर रहे होते हैं इन चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स की, ठीक है, या इन चारों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने की। अब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइज करने के लिए मेटा ने कुछ टूल्स बनाए हैं, ठीक है। अब वो टूल्स क्या हैं? वो टूल्स इन चारों प्लेटफॉर्म्स के दरमियान कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। फेसबुक किस तरह लिंक होता है इंस्टाग्राम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो लिंक होके एक टूल बनाते हैं जिसको बिजनेस स्वीट कहा जाता है, ठीक है। देन जो है वो किस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप आपस में इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। तो ये चारों प्लेटफॉर्म्स मेजरली मिलकर आपके बिज़नेस को कलेक्टिवली सर्व करते हैं इन द टर्म्स कि आप अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज हो सकें। अब इन चारों प्लेटफॉर्म्स को जब हम यूज़ करते हैं या इनके ऊपर एड्स चलानी होती हैं हमने, तो हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें बिजनेस मैनेजर है, एड्स मैनेजर है, इवेंट्स मैनेजर है, कॉमर्स मैनेजर है, क्रिएटिव हब है। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इन नेम्स को एक दफ़ा अपने माइंड में आप कह लें, इनका आप लिख लें, आप इनको फीड कर लें कि बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर, कॉमर्स मैनेजर एंड क्रिएटिव हब, ये ऐसे 5 टूल्स हैं जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इन आवर मेटा एडवर्टाइजिंग, ठीक है।
अब हर एक टूल को डिटेल के अंदर हम ईच मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे, बहुत डिटेल के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास आप ये कह लें कि जब आप मेटा एडवर्टाइजमेंट सीख जाते हैं तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। आप एज अ फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मेटा को आपको एड्स चलानी सी आ गई हैं तो लाखों लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनको ऐसे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है जो उनके बिज़नेस के लिए एड्स चला सकें और उनके बिज़नेस के लिए प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने बड़े शुरू में बोला कि कैंपेन लॉन्च करना हम नहीं सीखेंगे, ठीक है। हम कैंपेन को सक्सेसफुली रन करना सीखेंगे, वो कैंपेन्स जो प्रॉफिट बनाती हैं। तो अगर आपको ऐसी कैंपेन्स लॉन्च करनी आती हैं, ऐसी कैंपेन्स रन करनी आती हैं जो रियल में जो है वो सक्सेस जनरेट करती हैं, रेवेन्यू जनरेट करती हैं, तो आपके लिए जो है जिस तरह वो टर्म यूज़ होती है ना, तो स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है एज अ फ्रीलांस ग्रो करने की। देन आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोकल मार्केट के अंदर, लोकल ब्रांड्स को और एजेंसीज़ को ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जिनको मेटा चलानी आती है, क्योंकि वो इंगेज होते हैं डायरेक्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, लोकल क्लाइंट्स के साथ। तो एजेंसीज़ क्या करती हैं, एजेंसीज़ क्लाइंट्स ग्रैब करती हैं, देन उन्होंने नीचे प्रोफेशनल्स रखे होते हैं और वो प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनकी बिहाफ के ऊपर एड्स चलाते हैं, ठीक है। वो उनको एज अ एम्प्लॉयर सर्व करते हैं। देन आपके पास स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस है। अगर आपको मेटा के ऊपर ऐड चलाना आता है, आपको प्रॉपरली बिज़नेस रन करना आता है, तो आप अपना लोकल ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वो मेटा का प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। मेटा का प्लेटफॉर्म जो मैं बात कर रहा हूँ वो फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप है, ठीक है। तो अब देखें कि कितना यूज़र मेटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे पास डिफरेंट और भी आप कह लें प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जहाँ पे यूज़र ज़्यादा इंगेज होता है एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया, ठीक है। गूगल में अब पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि गूगल के ऊपर इतना यूज़र एक्टिव नहीं है जितना सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, ठीक है। तो आपके पास मेटा के थ्रू, अगर आप मेटा के थ्रू एड्स चलाना सीख जाते हैं तो लोकल बिज़नेस आप अपना ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एक प्रॉपर ई कॉमर्स बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। देन आपके पास ग्रो योर लोकल बिज़नेस। अगर आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई शॉप रन कर रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या कोई भी आप प्लम्बिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके रिलेटिव्स या आपके कोई बड़ा भाई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, तो आप अपने लोकल एरिया के अंदर अपने उस 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एड्स चला सकते हैं और अपने लोकल बिज़नेस को या ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस को, जो सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, आप उसको ग्रो कर सकते हैं ताकि लोग आपसे रब्ता करें और आप उनको सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल जो है मेटा का, आप कह लें कि मेटा के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने लोकल बिजनेसेस को ग्रो करने की, और आपके पास ये जो है वो ओवरऑल करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, तो आज हम अपने मॉड्यूल 1 का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है सेटिंग द फाउंडेशन। अच्छा, अब इस मॉड्यूल के अंदर हम बेसिक जो हमें एसेट्स की रिक्वायरमेंट है टू रन अ एड ऑन मेटा प्लेटफॉर्म, वो दो मेजर एसेट्स हैं जिसमें हमारे पास फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम फेसबुक पेज को सेटअप करेंगे, प्लस एक लाइव जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे और इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे और इन दोनों का कनेक्शन हम अपने बिजनेस मैनेजर के साथ बिल्ड करेंगे और एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा बिजनेस मैनेजर के बारे में, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस मैनेजर का क्या रोल है मेटा के अंदर और इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर हम बिज़नेस मैनेजर को किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या क्या सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम अपनी जो है वो पहले पार्ट का आगाज़ करते हैं जिसके अंदर फेसबुक पेज की क्रिएशन है। अच्छा, फेसबुक का पेज बनाने के लिए आपको एक पर्सनल प्रोफाइल की ज़रूरत होगी। वो ऑब्वियसली आप सबके पास अपनी एक प्रोफाइल बनी होगी ऑलरेडी। तो हम अपने एक फेसबुक प्रोफाइल की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ जब आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे, सॉरी, तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर आप यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेजेस का लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। आप पेजेस को क्लिक करें। अगर तो आपने ऑलरेडी पेजेस बनाए हुए हैं तो वो आपको राइट साइड के ऊपर सारे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे अभी जो है वो न्यू एक प्रोफाइल और पेज बनाएंगे। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, हम सेकंड वाला चूज़ करेंगे, पब्लिक पेज, ठीक है। ऐसा पेज जिसको हम अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वो इनिशियली आपसे आपके पेज का नाम, कैटेगरी और बायो पूछेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज अभी हम जिस पूरे आगे इन फर्दर कोर्स के अंदर भी जिस पूरे एक बिज़नेस की बात करेंगे, लेट्स सपोज वो हम अभी कंसिडर करते हैं हम एक बैग्स का
स्टोर बनाने जा रहे हैं और उसी के हवाले से ही पूरी हमारी एडवर्टाइजमेंट और शॉपिफाई स्टोर भी उसी के हवाले से ही बनाएंगे। तो लेट्स सपोज हम अपने बिज़नेस का नाम रखते हैं बैग्स इन पाकिस्तान। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है वो अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग अच्छा सा नेम चूज़ करिएगा। कैटेगरी जो है वो हमारी बैग्स एंड लगी जाएगी। देन बायो के अंदर हम एक आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने बिज़नेस की उसको इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि मेरे बिज़नेस का नाम क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कि मतलब लेट्स सपोज अभी अगर करंट सिनेरियो के अंदर बात करें तो हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो हम क्योंकि वुमेन बैग बेचेंगे तो वुमेन हैं जो स्टाइलिश बैग्स को पसंद करती हैं। प्रोडक्ट हमारी लेदर बैग्स होंगे, ठीक है। तो उसके हवाले से अब ये एक नॉर्मल सी मैंने लाइन जो है वो बायो लिखी है, वी ऑफर द लेटेस्ट लेदर बैग्स डिज़ाइन एट कम्बाइन टाइमलेस ब्यूटी विद द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। देन हम क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब हमारा जो है वो पेज बन चुका है। पेज के अंदर वो हमसे वेबसाइट मांग रहा है कि आप हमें अपनी वेबसाइट का लिंक दें, दूसरा नंबर, ईमेल और लोकेशन इफ़ यू हैव योर फिजिकल स्टोर, ठीक है। और आवर्स मांग रहा है कि आपके जो है ओपन और क्लोजिंग टाइमिंग्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमारा ई कॉमर्स स्टोर ऑलवेज़ ओपन होता है, ठीक है। यहाँ हम अपनी जो है वो वेबसाइट का लिंक दे देंगे, ठीक है। यहाँ हम एक नंबर देंगे, ठीक है। और यहाँ आप अपनी एक बिज़नेस प्रोफाइल बिज़नेस ईमेल देंगे। क्योंकि मेरे बिज़नेस की जो है वो लोकेशन नहीं है, क्योंकि इट विल बी एन ई कॉमर्स स्टोर, तो फ़िलहाल के लिए जो है वो मैं लोकेशन वाला सेक्शन जो है वो खाली छोड़ूंगा। लेकिन आप इसको दे सकते हैं, आप अपनी ऑफिस की लोकेशन भी यहाँ सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमें अपनी एक इसकी अपने पेज की जो है वो प्रोफाइल लगानी है एंड सेकंड कवर फ़ोटो यूज़ करनी है, ठीक है। तो अभी मेरे पास दोनों अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जो है जब अपना पेज बनाएं वो हम यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं और एक दफ़ा जब पेज बन जाए उसके बाद भी हम सेटिंग्स में जाके उसको सेटअप कर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ वो आपको अपना व्हाट्सएप का कनेक्ट जो है वो पेज के साथ व्हाट्सएप कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर चूज़ करेंगे और गेट कोड करेंगे, आपको एक कोड जाएगा, वो कोड वापस आप इंसर्ट करेंगे, आपका जो व्हाट्सएप है वो आपके पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट करेंगे। ओके, पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, ओके, डन। ठीक है, तो ये आपके पास इस वक्त एक पेज क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सेटिंग्स में जाके आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। जो कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं और इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप पेज डिटेल्स के अंदर जाएंगे, आप सेटिंग में जाएंगे, पेज सेटअप के अंदर, और यहाँ से आपके पास जो है वो पेज के नेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो आप अपने पेज के लिए जो है वो यूज़र नेम ज़रूर चूज़ करें, ठीक है। क्योंकि जब ये आप यूज़र नेम चूज़ करेंगे वो स्पेसिफिक यूज़र नेम आपके यूआरएल का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अभी आप देखें, अभी जो है इस पेज का यूआरएल एक कोड आ रहा है, facebook.com/ एक स्पेसिफिक कोड आता है। लेकिन अगर मैं इसका जो है यूज़र नेम चूज़ कर लूँगा, ठीक है, एडिट में जाके लेट्स सपोज यूज़र नेम भी हम इसका बैग्स इन पाकिस्तान, वो कह रहा है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज 25 आगे ऐड कर लेते हैं। ओके, सो दिस यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, सेव चेंजेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो आप करेंगे। ठीक है, तो ये यूज़र नेम जो है वो हमारे पेज को असाइन हो गया है। अब अगर जब आप अपने पेज पे जाएंगे वापस, ठीक है, आप अपने पेज को ओपन करते हैं तो अब ये देखें आपके यूआरएल के अंदर यहाँ पे facebook.com/bags in Pakistan 25, ठीक है। तो अब आपका यूज़र नेम जो है वो आपके यूआरएल का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो हमने अपना एक जो है वो फेसबुक पेज जो है वो सेटअप कर लिया है। अब हम अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप करते हैं। ओके, सो इंस्टाग्राम का सेटअप करने के लिए आप इंस्टाग्राम सर्च करेंगे, ठीक है।
और यहाँ साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपसे वो मोबाइल नंबर और ईमेल मांग रहा है, इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड, फुल नेम एंड यूज़र नेम। ठीक है, सो लेट्स सपोज नाउ आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद इसको साइन अप पे क्लिक कर दें। यहाँ आपसे वो डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, यहाँ हम अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, कोई भी चूज़ कर लें आप, इसमें कोई ऐसा ओके। सो एक कंफर्मेशन जो है वो मेल जाएगी आपकी ईमेल के ऊपर, जिस ईमेल को आपने यूज़ किया है वाइल सेटिंग अप योर इंस्टाग्राम पेज। ठीक है, तो हम अपनी मेल को ओपन कर लेते हैं। बस एक इंस्टाग्राम का जो है वो कंफर्मेशन कोड आया है, इस कोड को हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, वहाँ पे हमें इंसर्ट करना होगा एंड कन्फर्म। और अपना जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर हम दो मेजर चेंजेस हमें करनी है। सबसे पहले तो यहाँ जब अपनी आप वेबसाइट लिंक देते हैं, ये चीज़ जो है वो आप डेस्कटॉप के थ्रू नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपना जो है वो इंस्टाग्राम मोबाइल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो है वो जो हम चेंज करेंगे वो होगा इसको कन्वर्ट करना एज अ बिज़नेस अकाउंट। अभी ये जो अकाउंट बना है ये एक पर्सनल प्रोफाइल बनी है, पर्सनल अकाउंट बना है। ठीक है, तो इसको हमें बिज़नेस अकाउंट बनाने के लिए इसको स्विच टू बिज़नेस अकाउंट करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ हम अपनी वेबसाइट की भी एडिशन कर लेंगे। ठीक है, तो आपके साथ जो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा वो मैं अपने मोबाइल की करता हूँ, वहाँ से जो हमारे पास एसेंशियल सेटिंग्स हैं वो हम मोबाइल के थ्रू करते हैं। जी, तो राइट नाउ जो है मैं अपने मोबाइल के इंस्टाग्राम पे हूँ। ठीक है, तो आप राइट कॉर्नर पे अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद यू नीड टू एडिट प्रोफाइल। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपने बिज़नेस का नेम लिखें, बायो अपडेट करें। ठीक है, इस जगह के ऊपर, और यहाँ ऐड लिंक का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ऐड लिंक के ऊपर आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ ऐड एक्सटर्नल लिंक के अंदर लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ और मुझे जो टाइटल शो करवाना है वो सिर्फ करवाना है बैग्स इन पाकिस्तान बस। ठीक है, और यहाँ मैं टिक कर देता हूँ। तो इस तरह जो है वो आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन हम बैक आएंगे। जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बॉटम के ऊपर है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड देन गो टू नेक्स्ट। यहाँ आपकी वो कैटेगरी पूछ रहा है बिज़नेस की, तो अगेन हमारी कैटेगरी है बैग्स एंड लगेज की। सो यहाँ हम अपनी जो है वो कैटेगरी को चूज़ करेंगे एंड देन जो है वो हम इसे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। वो पूछ रहा है कि आपका प्रोफेशनल अकाउंट जो बना रहे हैं ये बिज़नेस के लिए बना रहे हैं या एज अ क्रिएटर बना रहे हैं, तो इसमें आप बिज़नेस ही चूज़ करेंगे एंड देन नेक्स्ट। यहाँ वो आपके ईमेल एंड नंबर मांग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करें एंड देन नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बिज़नेस इंस्टाग्राम अकाउंट बन चुका है। अच्छा, एक तो ऑप्शन ये है कि आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपने फेसबुक से कनेक्ट कर लें, लेकिन मैं जो है वो आपको दूसरा मेथड रिकमेंड करूँगा। वहाँ से हम जाके अपने पेज के थ्रू हम जो है अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे। तो दोबारा जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, सो जब आप अपने पेज की सेटिंग में आएंगे, यहाँ आप जब अपना पेज ओपन कर लेंगे तो यहाँ आपके पास जो है वो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप सेटिंग पे क्लिक करें और सेटिंग में हम थोड़ा बॉटम के अंदर जाएंगे। यहाँ परमिशंस आपको नज़र आएंगे। ठीक है, परमिशन के अंदर पहला ऑप्शन हमारे पास है वो है लिंक्ड अकाउंट्स। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो हम अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों कनेक्ट करेंगे। अब आपका जो है वो आपके पेज के थ्रू आप एक कस्टमर आपके इंस्टाग्राम पे भी विजिट कर सकता है और व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकता है, और अगेन इन तीनों का यहाँ से एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हैं। आप इधर कनेक्ट अकाउंट में आएंगे
एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको जो है वो आप लॉगिन करें अपने इंस्टाग्राम के क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए। ओके सो अच्छा, अब जैसे ही आप जो है वो अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करेंगे ना, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन पॉपअप हो के आएगा, एडिंग टू योर बिजनेस पोर्टफोलियो। अब ये क्या कर रहा है, अब ये आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट करके एक बिजनेस प्रोफाइल खुद ब खुद बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। एंड डेट्स इट, योर इंस्टाग्राम हैज़ बीन कनेक्टेड। ठीक है, अच्छा अब इसमें हुआ क्या, अब आपका एक तो फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया, दूसरा ये कि आपका एक बिजनेस मैनेजर बन चुका है ऑलरेडी बैकएंड के ऊपर। ठीक है, तो अब उस बिजनेस मैनेजर को हम एक्सेस किस तरह करेंगे, आप वापस जो है वो अपने जो है वो पेज की प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और वहाँ से बिजनेस स्वीट को एक्सेस करेंगे, मेटा बिजनेस स्वीट। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे जहाँ ये बैग्स इन पाकिस्तान और आपके इंस्टाग्राम और आपके व्हाट्सएप के आइकन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से इसको नीचे क्लिक करें। ठीक है, अच्छा अब ये देखें यहाँ पे अब आपके पास नज़र आ रहा है कि एक बिज़नेस मैनेजर है इस बैग्स इन पाकिस्तान 25 के नाम से, और उसके साथ आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप सेटिंग्स में क्लिक करेंगे ताकि अब हम अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं एंड डन। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर ना पहले बिजनेस मैनेजर समझाऊंगा कि बिजनेस मैनेजर क्या है। यहाँ आप बिजनेस सेटिंग्स के अंदर क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर आपके पास ओपन हो जाएगा। गो टू बिजनेस सेटिंग्स, ओके सो ये आपके सामने जो है बिजनेस मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास लेफ्ट के अंदर जितनी बिजनेस मैनेजर के अंदर सेटिंग्स होती हैं ना, वो आपके पास सब नज़र आ रही हैं। अब इन सेटिंग्स को हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बिजनेस मैनेजर की कोर अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि बिजनेस मैनेजर का मेटा के इकोसिस्टम के अंदर रोल क्या होता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो है आप ये देखें कि बिजनेस मैनेजर जो है ना मेटा के इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, इसको हम बीएम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बीएम। अब ये बिजनेस मैनेजर मेटा इकोसिस्टम के अंदर ना एक जीएचक्यू का रोल प्ले करता है। ठीक है, जनरल हेडक्वार्टर है ये, जहाँ से आप अपनी जितनी भी आपके टूल हैं मेटा के, आप उनको यहाँ इसके थ्रू कंट्रोल करते हो। अब मेटा के टूल की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फेसबुक पेज इन्वॉल्व होता है, तो फेसबुक पेज मेटा के साथ इंटीग्रेट होगा। अच्छा उसके बाद उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर इंस्टा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, वो भी इसके साथ इंटीग्रेट होगा। ठीक है, देन हमारे पास जो है कैटालॉग। ठीक है, कैटालॉग अभी आपके अगर आपको नहीं आइडिया कैटालॉग्स के बारे में, अभी आप ये समझें कि सिर्फ जो हमने एक बहुत शुरू के अंदर कॉमर्स मैनेजर की बात की थी। ठीक है, तो वो टूल भी इसी के साथ इंटीग्रेट होता है। ठीक है, लेकिन कॉमर्स मैनेजर और कैटालॉग्स के ऊपर हमारा नेक्स्ट जो है वो डिटेल के अंदर लेक्चर्स हैं, यू नीड टू नो वरी के ये क्या चीज़ है। ठीक है, देन हमारे पास जो पिक्सल है, जो हमने बात की थी, जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग करता है, और इसको अलग से जो टूल जहाँ सेपरेटली इसको जो है वो मैनेज किया जाता है, उसको इवेंट्स मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पिक्सल जो है वो भी बिजनेस मैनेजर के साथ इंटीग्रेट होता है। देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो जिसे हम एड्स मैनेजर बोलते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी एड्स रन करेंगे। ठीक है, तो वो भी इसके जो है हमारे बिजनेस मैनेजर के साथ ही इंटीग्रेट होगा। अच्छा अब ये देखें कि जो हमारे पास जितने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है, देन हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, सॉरी व्हाट्सएप अकाउंट है, वो भी हमारे बिजनेस मैनेजर के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा अब जो इन फ्यूचर जब आप अपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करवा लेंगे तो फिर आपके पास जो है वो व्हाट्सएप मैनेजर भी एक बन जाएगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा अब ये देखें कि लेट्स सपोज अली एक बिज़नेस ओनर है। ठीक है, अली ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपने ये सारे अकाउंट्स बनाए। ठीक है, और उसने अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक बिजनेस मैनेजर भी बना लिया। ठीक है, अच्छा अली ने इन फ्यूचर क्या किया, अली ने एक एम्प्लॉयर हायर किया जिसका नाम था उस्मान। ठीक है, अब अली को उस्मान को सिर्फ एक्सेस ये देनी है कि वो उसके एड्स को रन करे। ठीक है, ये वाली एक्सेस अली को देनी है उस्मान को। ठीक है, एड्स मैनेजर की एक्सेस देनी है।
अब क्या अली उसको अपनी पूरी प्रोफाइल दे देगा? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली अली की प्रोफाइल के ऊपर उसके पूरे एसेट्स बने हुए हैं। तो अली क्या करेगा, अली उसको अपने बीएम के अंदर, ठीक है, उसको अपने बीएम के अंदर लिमिटेड एक्सेस देगा, अपने बीएम की, ठीक है, अपने बिजनेस मैनेजर की एक लिमिटेड एक्सेस दे देगा, ठीक है। अब जब लिमिटेड एक्सेस बीएम के थ्रू दी जाती है तो बिजनेस मैनेजर के अंदर हम स्पेसिफिकली अली ये चूज़ कर सकता है कि उस्मान को सिर्फ और सिर्फ एड्स मैनेजर की एक्सेस जाए और वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ इसको कैंपेन मैनेज करने की एक्सेस मिले, ठीक है। तो अब आपको इसका रोल समझ आ गया कि बिजनेस मैनेजर एक, आप कह लें कि एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर सारे टूल्स आते हैं मेटा के, वो सारे टूल्स आके बिजनेस मैनेजर के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब बिजनेस मैनेजर के अंदर हम डिफरेंट लोगों को अपने एसेट्स की जो है वो एक्सेस दे सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट को आप जब आप कल को एक एजेंसी का हिस्सा बनते हैं या खुद एक एजेंसी रन करते हैं, तो आपके नीचे लेट्स सपोज 10 एम्प्लॉयज़ हैं। 10 एम्प्लॉयज़ को कुछ आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो फेसबुक अकाउंट्स मैनेज कर रहे होंगे या उनके ऊपर पोस्टिंग कर रहे होंगे, कुछ जो है वो आप कह लें कैटलॉग्स मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग जो है वो आपके एड्स मैनेजर्स को जो है वो कैंपेन्स को मैनेज कर रहे होंगे। तो वो सब के सब उनकी प्रोफाइल्स जो हैं वो बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड होती हैं, ठीक है। और बिजनेस मैनेजर के थ्रू जो उसका ओनर होता है, जो उसका एडमिन होता है, वो अपने दूसरे लोगों को या अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ से जिस जिस एसेट की उनको रिक्वायरमेंट होती है या एक्सेस देनी होती है, वो उनको उतनी लिमिटेड एक्सेस दे देता है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट के अलावा बिजनेस मैनेजर का एक और रोल क्या होता है, उस चीज़ को समझे। लेट्स सपोज ये बिजनेस वन है, ठीक है। बिजनेस वन जो है, लेट्स सपोज ये है एक बिजनेस का ओनर, ठीक है। अब इस बिजनेस वन ने अपना एक जो है वो बीएम बनाया, इसका नाम भी हम BM1 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये एक ओनर है, इसका एक ई-कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक एजेंसी है, ठीक है, एक एजेंसी है जो डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब उस एजेंसी ने भी अपना बीएम बनाया, ठीक है, अपनी एक प्रोफाइल के ऊपर, हम इसको BM2 बोल देते हैं। अब इस एजेंसी ने अपने बीएम के अंदर अपने, लेट्स सपोज इसके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। हम E1 से एम्प्लॉय 1 को प्रेजेंट करते हैं, E2 को जो है वो एम्प्लॉय 2 एंड सो ऑन 3 एंड 4, लेट्स सपोज, ठीक है। 4 एम्प्लॉयज़ हैं इस एजेंसी के। ये एजेंसी जो है, ये जो बिजनेस ओनर है, ये आता है एजेंसी के पास। अब इसके डिफरेंट एसेट्स जो हैं वो बिजनेस मैनेजर के साथ उसके इंटीग्रेट हैं, ठीक है। अब ये जो अब ओनर, जो बिजनेस ओनर है, ये चाहता है एजेंसी से कि वो इसके जो है वो एड अकाउंट भी के ऊपर, एड अकाउंट्स के ऊपर कैंपेन्स भी मैनेज करे, वो इसकी सोशल मीडिया पोस्टिंग भी करें, ठीक है। ओवरऑल उसके जितना मेटा का बिजनेस है ना, उसको वो मैनेज करें, ठीक है। अब इस एजेंसी का ओनर है लेट्स सपोज अली। अली ने अपने 4 एम्प्लॉयज़ हैं, चारों के एम्प्लॉयज़ के रोल डिफरेंट हैं। ये एड्स मैनेज करता है लेट्स सपोज, ये वाला सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, ये कैटलॉग्स को मैनेज करता है, राइट। अब जब अली ये चाहता है कि वो जो ओनर आ रहा है इसके एसेट्स के ऊपर अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट एक्सेस दे, राइट। तो अब क्या करेगा, अली एक पार्टनर एक्सेस लेगा B1 से, ठीक है। क्या एक्सेस लेगा? पार्टनर एक्सेस लेगा, ठीक है। अब जब B2 पार्टनर बन जाएगा B1 का, तो B1 के जितने एसेट्स हैं वो B2 के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और अली यहाँ से, क्योंकि अली एडमिन है B2 का, तो वो यहाँ से अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को B1 के डिफरेंट एसेट्स की एक्सेस दे सकता है। जब मैं एसेट्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, कैटलॉग्स, उसमें पिक्सल्स, ठीक है। तो वो B1 के जितने एसेट्स हैं अली उनको अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर एक्सेस दे सकता है। तो यहाँ अब हमने 2 चीज़ें समझी। एक रोल इसका ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को या आप अपने यूज़र्स को, ठीक है, पीपल्स को जिनको आप हायर कर रहे हो, ठीक है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप उनको एक्सेस दे सकते हो अपने डिफरेंट बिजनेस एसेट्स की। देन एक दूसरा यूज़ हमने ये देखा कि इसके अंदर जो है हम पार्टनर ऐड कर सकते हैं। एक बिजनेस मैनेजर दूसरे बिजनेस मैनेजर का पार्टनर बन सकता है। तो ये जितनी भी एजेंसीज होती हैं, जब ये अपने क्लाइंट्स के जो है वो उनके अकाउंट्स की एक्सेस लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि आप अपने क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स की एक्सेस लेंगे कि जी आप हमें अपनी फेसबुक आईडी दे दें, हम वहाँ से मैनेज करेंगे। नहीं, आप हमेशा अपने क्लाइंट का एक बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, ठीक है। और अपने क्लाइंट से, अगर उसने ऑलरेडी नहीं बनाया हुआ है तो वो ऑब्वियसली एज अ एजेंसी ओनर आपको ही बनाना पड़ता है, अगर आपका क्लाइंट जो है वो टेक्निकल नहीं है तो, ठीक है। अगर तो आपका क्लाइंट टेक्निकल है तो डेफिनेटली उसने अपना बिजनेस मैनेजर बनाया होगा, तो आप उसको अपने बिजनेस मैनेजर को उसके बिजनेस मैनेजर का पार्टनर बना देंगे, और फिर जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ को जितनी एक्सेस देनी है वो उतनी एक्सेस उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती किस तरह है, ये मैं आपको थोड़ा बिजनेस मैनेजर के अंदर से दिखाता हूँ।
ओके, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहला यूज़र्स के ऊपर आ रहा है पीपल। लेट्स सपोज मुझे कोई भी यूज़र को ऐड करना है, राइट। अब यहाँ पे आप इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इनवाइट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पॉपअप ओपन होगा। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप एक्सेस जिस बंदे को देना चाहते हो आप उसकी ईमेल यहाँ पे डालो। लेट्स सपोज मैं ईमेल उस्मान को देना चाहता हूँ, कोई भी xyz@gmail.com, ठीक है। अच्छा, वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इनको किस तरह की एक्सेस देना चाह रहे हो, टेम्परेरी तो नहीं देना चाह रहे। लेट्स सपोज मैं उसको कहता हूँ टेम्परेरी देना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे आप एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके बाद ये एक्सेस जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज मैं इस स्पेसिफिक एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म जो है वो एक्सेस देना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप उसको जो एसेट्स देना चाह रहे हो उसकी कितनी आप उसको एक्सेस देना चाह रहे हो, ठीक है। फुल कंट्रोल देना चाह रहे हो, एवरीथिंग। तो जब आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो वो उस पर्सन को, आपके बिजनेस मैनेजर की जो है वो फुल एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। देन आपसे वो पूछ रहा है कि किस स्पेसिफिक बिजनेस एसेट की एक्सेस देना चाह रहे हो, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हैं, राइट। तो जब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम इसी बिजनेस मैनेजर को यूज़ करते हुए अपना कैटलॉग, अपना जो है वो कॉमर्स मैनेजर के अंदर जो हम बनाएंगे, देन हम अपने पिक्सल्स जो बनाएंगे एंड एड्स मैनेजर बनाएंगे। जब वो सारी चीज़ें बन जाएंगी इसी बिजनेस मैनेजर को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अभी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फेसबुक का मैं देना चाह रहा हूँ, राइट। कन्फर्मेशन। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप फेसबुक के कितनी एक्सेस आप उसको देना चाहते हो, राइट। आप उसको सिर्फ कंटेंट की देना चाह रहे हो, कम्युनिटी एक्टिविटीज़, मैसेजेस एंड कॉल, देन एड्स, इनसाइट्स, ठीक है। ओवरऑल वो कह रहा है इसको अगर पार्शियल एक्सेस देनी है इन सारी चीज़ों की तो आप इसको पार्शियल कर दोगे, ये ऊपर सारा चूज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं उसको अपना एडमिन बनाना चाहता हूँ तो आप एडमिन दोगे तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं उसको पार्शियल एक्सेस देना चाह रहा हूँ। देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे एंड देन सेंड इन्विटेशन। अब वो जो नेक्स्ट बंदा है उसको अपनी मेल के ऊपर इनविटेशन रिसीव होगा, वो अपनी इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा और वो अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको यूज़ करते हुए उस बिजनेस मैनेजर के अंदर लॉग इन कर लेगा, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक पर्सन की प्रोफाइल जो है वो हमारे बिजनेस मैनेजर का एज अ यूज़र उसको जो है वो एक्सेस मिल जाएगी और वो यहाँ से फिर अपनी प्रोफाइल से हमारे बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया जब हम पीपल को ऐड करते हैं। तो इसी तरह मल्टीपल पीपल जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। और सेकेंडली जब हमें पार्टनर ऐड करना होता है, जब आप एक बिजनेस मैनेजर को दूसरे बिजनेस मैनेजर का पार्टनर बनाते हैं, ठीक है, तो आप तब कैसे बनाते हो, आपको जो है वो ज़रूरत होती है एक दूसरे जिस स्पेसिफिक बिजनेस मैनेजर को आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, आपको उस बिजनेस मैनेजर की आईडी रिक्वायर होती है, ठीक है। अब आपके भी बिजनेस मैनेजर की एक स्पेसिफिक आईडी है, वो तो आपको यहाँ पे भी उसके यूआरएल के अंदर भी नज़र आ रही है। सेकेंडली आप उसको जो है यहाँ पे अगर आप आते हो, सॉरी गिव मी अ सेकेंड, हम जो है वो मेन के ऊपर ही थे, वापस बिजनेस मैनेजर के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर के बॉटम के अंदर आपको यहाँ पे बिजनेस इन्फो नज़र आ रहा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपनी बिजनेस मैनेजर आईडी, ठीक है, ये देखें ये आपकी बिजनेस मैनेजर आईडी है। अब इसी तरह जो आपका आप दूसरा बंदा जो आपका पार्टनर बनना चाह रहा है या आप एज ए एजेंसी अपने क्लाइंट की एक्सेस लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो उससे आप क्या करोगे, पार्टनर टू असाइन एसेट्स टू है, पार्टनर टू रिक्वेस्ट एसेट्स फ्रॉम है, ठीक है। तो अगर तो आप उससे एक्सेस लेना चाह रहे हो तो आप ये वाला जो है ना वो ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर आप किसी को एक्सेस देना चाह रहे हो तो आप ये फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेट्स सपोज मैं एक एजेंसी ओनर हूँ, ठीक है, और मैं किसी को किसी से एक्सेस लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है, और उसके गेट स्टार्टेड के अंदर जाके वो आपसे आपका नेम जो है वो ईमेल एड्रेस एंड बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी मांगेगा जिसकी आपने एक्सेस लेनी है, ठीक है। एंड देन अगेन आपका रोल क्या होगा, यहाँ पे आप एज अ मीडिया एजेंसी हैं, अदर टाइप ऑफ पार्टनर हैं, क्या हैं आप, ठीक है। देन वो आपसे यहाँ पे रोल पूछ रहा है, वो लेट्स सपोज मीडिया एजेंसी है, ब्रांड और बिजनेस है, तो हम इसको मीडिया एजेंसी सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट एसेट टाइप्स भेज देंगे। वो अगले ब्रांड को जो है वो रिक्वेस्ट चले जाएगी, वो अगर वहाँ से एक्सेप्ट करता है तो हमें उसके एसेट्स जो हैं उसके एसेट्स भी हमें अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, देन हमारे पास जो है अकाउंट्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पेजेस, ठीक है। एक तो पेज हमने जो है वो पीछे बनाया था जहाँ से हमने जाके अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके पेजेस का सेक्शन देखा था और वहाँ से न्यू पेज ऐड किया था। सिमिलरली हम जो है वो अपने बिजनेस मैनेजर को यूज़ करते हुए भी यहाँ से एक क्रिएट न्यू पेज बना सकते हैं। और अगर किसी दूसरे
किसी पेज को अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना है तो आप ऐड अ पेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐड अ पेज करेंगे तो आप अपने सिर्फ पेज का यूआरएल दें और ऐड पेज करें। अगर वो आपका पेज पहले ऑलरेडी किसी बिजनेस मैनेजर का पार्ट नहीं है तो वो आपके इस स्पेसिफिक बिजनेस मैनेजर का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह ऐड अकाउंट्स हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऐड अकाउंट बनाया नहीं है, ठीक है, तो ऐड अकाउंट यहाँ पे नजर आ नहीं रहा, तो ठीक है, यहाँ पे अभी हम जो है अपना एक ऐड अकाउंट भी बना लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो 3 ऑप्शन आ रहा है, एक कह रहा है ऐड एन अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, ठीक है। तो हम क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे जो ऐड अकाउंट का नाम होगा वो होगा बैग्स इन पाकिस्तान, जो हमारे बिजनेस का नेम है हम वही रख लेंगे। टाइम जोन हम जो है पाकिस्तान चूज करेंगे, कराची, ठीक है। और करेंसी अगर आप यूएसडी में जो जो आपके जो है वो वेबसाइट की करेंसी हो, कोशिश करें आप अपने ऐड अकाउंट की भी वही करेंसी रखें। तो लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरी जो है वो वेबसाइट के ऊपर करेंसी पीकेआर के अंदर होगी, तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने ऐड अकाउंट के ऊपर भी जो करेंसी रखूँगा वो पीकेआर ही रखूँगा, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट करें। अब वो पूछ रहा है कि दिस ऐड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर, वो किस ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर के लिए यूज़ होगा, वो मेरे ही बिजनेस मैनेजर के लिए यूज़ होगा, एंड क्रिएट, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है यहाँ पे आपका एक ऐड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें, आप ऐड अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो आप यहाँ पे असाइन पीपल भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कोई यूज़र ए ऑलरेडी आपने पीपल के अंदर ऐड किया होता तो आप उसको ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ उस पीपल को एक्सेस इसकी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास बिजनेस एसेट ग्रुप्स हैं। अच्छा, इसके अंदर ना आप ये समझें कि लेट्स सपोज अगर आपके पास 3 से 4 बिजनेसेस एट अ टाइम है, लेट्स सपोज एक बिजनेस 1 है, उसका पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका ऐड मैनेजर है, डिफरेंट एसेट्स हैं उसके, जो हमारे रिक्वायर्ड एसेट्स हैं सारे, वो एक बिजनेस 1 के भी हैं। देन लेट्स सपोज वो बैग का बिजनेस है, ठीक है, यही बिजनेस है। अच्छा, आपने एक और शूज़ का बिजनेस शुरू किया, वो भी आपने जितने उसके पेजेस थे, इंस्टाग्राम अकाउंट्स थे, वो सारे आपने इसी बिजनेस मैनेजर का हिस्सा रखे, ठीक है। अच्छा, अब उसके भी सारे पेजेस और सारे एसेट्स जो हैं वो इसी एड्स मैनेजर के अंदर हैं। और लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ एक तीसरा बिजनेस आपने शुरू किया, जो लेट्स सपोज कपड़ों का बिजनेस था, उसके भी सारे एसेट्स इसी एड्स मैनेजर के अंदर हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, वो एक वो थोड़ा आप कह लें थोड़ा मैसी होना शुरू हो जाएगा आपका एड्स मैनेजर। आप उन सब का एक जो है वो आप एसेट्स ग्रुप बनाते जाओगे, ठीक है, और उनको कोई स्पेसिफिक नेम असाइन कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ बैग्स बिजनेस का एक एसेट है, उसके अंदर सारे एसेट जो है वो बैग्स के डाल दिए, शूज़ का है उसके अंदर सारे शूज़ के डाल दिए, कपड़ों का है उसके अंदर सारे कपड़ों का डाल दिया। तो आप एक बिजनेस मैनेजर को यूज़ करते हुए उसके अंदर मल्टीपल बिजनेसेस के पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, एड्स मैनेजर, कॉमर्स मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर, मतलब कैटलॉग्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो और फिर उनके अंदर एसेट ग्रुप्स बना के उनको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ताकि वो एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर आपका सारा एसेट और डाटा रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। देन आपके पास ऐप्स हैं, मेटा के साथ जो है वो पार्टनर, डिफरेंट ऐप्स जो है वो पार्टनर करती हैं। फॉर एग्जांपल जिनका बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर पेजेस के साथ जो है वो कॉल बुक करने का या ऑनलाइन चीज़ें बुक करने के ऑप्शन आपको पेजेस पे नज़र आ रहे होते हैं, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। ऐप्स वाले ऑप्शन को वहाँ पे जब आप अपने पेज के ऊपर होते हैं ना, अपने बिजनेस स्वीट के अंदर होते हैं, वहाँ आपको ऐप्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। जब हम बिजनेस स्वीट को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको ये ऐप वाला सेक्शन ज़रूर जो है ना वो डिटेल के अंदर गो थ्रू करवाऊंगा। तो आपके पास अगर कोई भी ऐप है, आप उसकी आईडी को यूज़ करते हुए उस ऐप को अपने बिजनेस मैनेजर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट आप अभी इधर कनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमारा हुआ है, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि एडिशनल सेटिंग के लिए एक दफ़ा अगेन अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट लॉगिन कर लें, ठीक है। तो आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा अगर आपके पास भी यहाँ पे ये वाला इशू आ रहा हो तो। देन हम अपना व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो उसको भी सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट किया था, व्हाट्सएप अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपसे अपना नंबर देंगे, वो आपके नंबर के ऊपर ओटीपी भेजेगा और देन आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, ये तो आपके आगे अकाउंट्स। देन आप अगर डाटा मैनेजर के अंदर जाते हैं, डाटा मैनेजर के अंदर आप अपने बिजनेस के लिए कैटलॉग्स यहाँ पे बना सकते हैं, पिक्सल बना सकते हैं, ऑफलाइन इवेंट सेट्स हैं, ठीक है। देन आपके पास डाटा सेट्स हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल आ जाएंगी, जो हम अपने आगे जैसे जैसे हम अपने कोर्स को बढ़ते जाएंगे वो, ठीक है, जब हम अपने इवेंट्स मैनेजर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे तो आपका ये वाला सेक्शन पिक्सल वाला भी कवर हो जाएगा। देन हम उसको आके यहाँ अपना पिक्सल क्रिएट भी करेंगे और उसको फिर इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाके और देन अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट भी करेंगे। सेम एज इट इज़ जब हम अपने कॉमर्स मैनेजर के लेक्चर को देख रहे होंगे तो हम यहाँ अपना कैटलॉग बना के और अपनी जो वेबसाइट के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने कैटलॉग के अंदर इंपोर्ट भी करेंगे। एंड कस्टम कन्वर्जन्स क्या होती हैं, इवेंट सोर्स ग्रुप, शेयर्ड ऑडियंसेस एंड बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर।
ये जो 4 चीज़ें हैं ये स्पेसिफिकली आपके एड्स मैनेजर के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। जब आप एड्स बना रहे होते हैं और एड्स चला रहे होते हैं तो ये वाली चारों चीज़ें जो हैं मैं आपके एड्स मैनेजर को, जब हम अपना एक कैंपेन बनाने वाली स्टेज पे पहुंचेंगे वहाँ पे जाके इन चीज़ों को कवर कर दूंगा। देन हमारे पास ब्रांड सेफ्टी है, यहाँ पे आप अपनी डोमेन जो है उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। ऐड डोमेन करेंगे आप अपने बिजनेस की, जो है वो अपनी डोमेन ऐड करेंगे यहाँ पे, ये आपको एक कोड देगा। लेट्स सपोज मेरी बिजनेस की डोमेन कोई भी है xyz.com, ठीक है। तो ये आपको एक कोड देगा ये वाला, ठीक है। आपको वो कह रहा है कि ये वाला कोड जो है ये अपने शॉपिफाई, वर्डप्रेस, जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी आपकी वेबसाइट बनी हुई है उसके हेडर में जाके इंस्टॉल कर दें। जब आप उसको हेडर के अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ से वेरीफाई डोमेन कीजिएगा, आपकी डोमेन भी आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपनी जो ये एज अ रेफरेंस यूज़ की थी इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब ब्रांड सेफ्टी के बाद जो आपके पास एक इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है, यहाँ बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन आता है, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स को करें। बिलिंग एंड पेमेंट जो है वो हम अपने एड्स मैनेजर के साथ डायरेक्टली लिंक करेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पे ही हमारा कार्ड अटैच हो और वहाँ से ही हमारी पेमेंट्स डिटेक्ट हो। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो है वो बिजनेस इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बिजनेस इन्फो के अंदर ना आपको अपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करने के बड़े फ़ायदे होते हैं, ठीक है। इससे अगर आप बिज़नेस अपना मैनेजर वेरीफाई कर लेते हैं, एक तो ऑब्वियसली आप मेटा की नज़र में आपका अकाउंट जो है, आपका पूरा बिज़नेस मैनेजर जो है वो एक, उसे पता है कि लीगल एंटिटी है, ठीक है, उसे पता है कि एक रजिस्टर्ड बिजनेस है। सेकेंडली आप जब अपना मेजरली जो इसका यूज़ होता है वो व्हाट्सएप मैनेजर लेने के लिए होता है, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप मैनेजर ले लेते हैं, बिजनेस मैनेजर जब आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपको व्हाट्सएप की एपीआई आप मेटा से ले सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास एपीआई आ जाती है देन आप जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप प्रॉपरली जो है वो अपने चैट बोट्स बना सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और इवन आपको ब्लू टिक भी असाइन हो जाता है। आप मेटा से रिक्वेस्ट, मतलब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ब्लू टिक लेने की, तो आप जो है ब्लू टिक भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक क्रीम है और इस तरह के ऊबर, फूड पांडा, आपने जब आप इनके व्हाट्सएप से जो है वो जब आप इनसे रब्ता करते हैं तो इनके व्हाट्सएप के ऊपर एक ब्लू टिक आ रहा होता है, राइट। तो वो जो है वो इसी वजह से आता है क्योंकि वो उनके बिज़नेस वेरीफाई होते हैं, यहाँ पे उनके बिज़नेस मैनेजर वेरीफाई होते हैं। तो बिज़नेस मैनेजर वेरीफाई होने के बाद आप जो है आपके पास थोड़ी मेटा की मज़ीद जो है वो आप कह लें कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं कुछ स्पेसिफिक टूल्स को यूज़ करने के लिए। तो आज जो है वो ओवरऑल अगर मैं थोड़ा रिकैप कर लूँ कि आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने कवर की हैं, ठीक है। एक तो हमने जो है वो अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, राइट, FB एंड इंस्टा, ठीक है। और देन हमने इन दोनों के अंदर एक लिंक पैदा किया, लाइक इनको कनेक्ट किया। जब ये दोनों कनेक्ट हुए तो ये एक बिज़नेस मैनेजर का, हमने देखा कि बिज़नेस मैनेजर क्या होता है और वो बिज़नेस मैनेजर का कैसे पार्ट बने, और बिज़नेस मैनेजर की हमने जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि बिज़नेस मैनेजर का क्या रोल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिपीट करके थोड़ा सा आपको अगर 3 पॉइंट्स के अंदर इसका रोल बताऊं तो यहाँ से हम अपने जितने भी एसेट्स हैं उनको मैनेज करते हैं, राइट। देन हम यहाँ पे यूज़र्स को एक्सेस देते हैं, ठीक है, एक्सेस टू यूज़र्स। किस चीज़ की एक्सेस देते हैं? अपने एसेट्स की, ठीक है। देन हम जो है अपने बिजनेस मैनेजर को यूज़ करते हुए जो है वो पार्टनर एक्सेस ले सकते हैं। देन हमने ये देखा कि हम अपना बिज़नेस जो है वो अगर वेरीफाई हो जाता है तो कुछ लिमिटेड, मैंने आपको बताया मेटा के रिसोर्सेज हैं, मेटा के टूल्स हैं जो जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो है वो क्या उसको बोलते हैं, व्हाट्सएप मैनेजर है, ठीक है। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये डिटेल के अंदर चीज़ें कवर की हैं। ओके, सो हमारा मॉड्यूल 1 जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने अपने पेज क्रिएशन और इंस्टाग्राम प्रोफाइल अकाउंट को बनाया और लिंक किया। देन जो है हम अपने जो है वो बिज़नेस मैनेजर को हमने सेटअप किया। हमने ये देखा कि हम ऐड पीपल किस तरह कर सकते हैं, उनको रोल्स कैसे असाइन कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स को देखा। देन हमने अपने एसेट्स कनेक्ट किए, ठीक है, असाइन पेजेस असेस, ठीक है, पेजेस की और अपने अकाउंट्स की एक्सेस किस तरह जो है वो
अपने बिजनेस मैनेजर के थ्रू दी जाती है। बिजनेस इन्फो एंड वेरिफिकेशन, इसकी मैंने आपको जो है वो उसकी अहमियत भी बता दी। बाकी ये है कि आप ये आपका एक माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं आपके जो है वो बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने के लिए। तो जब आप उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करते हैं तो वो आपको वहाँ पे सामने जो है वो खुद ब खुद मेटा आपको बता देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप मुझे एज अ जो है वो प्रोवाइड करें कि आपका लीगल बिजनेस है। उसके अंदर आपके पास जो है वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। आपकी अगर एलएलसी है तो वो आपसे एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। यूके लिमिटेड कंपनी है तो यूके लिमिटेड कंपनी का डॉक्यूमेंट मांग लेगा, ठीक है। और अगर पाकिस्तान के अंदर है तो इसी तरह हमारे पास जो पाकिस्तान लिमिटेड कंपनीज होती हैं तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर वो होता है, फॉर्म होता है, वो आपसे रिक्वायर करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट उसके मार्केट के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप वहाँ से अगर जैसे ही अपनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। कोई टफ प्रोसेस नहीं है, आप जस्ट फॉलो द मेटा गाइडलाइंस, ठीक है। जो मेटा को डॉक्यूमेंट रिक्वायर है आप वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं, आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा अगर आपका लीगल बिजनेस है, ठीक है। देन हम जो है एड पेमेंट मेथड्स, ये मैं आपको जब हम एड्स मैनेजर जो है उसको हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे तो वहाँ एक गो थ्रू कर दूंगा कि वहाँ पे हम अपना कार्ड जो है वो कहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, देन नेक्स्ट जो है हम अपना मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे जिसके अंदर हम इवेंट्स मैनेजर एंड पिक्सल सेटअप को सीखेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।